वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली सीएसए ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, जैसा कि हमने बोला, एसएससी जीटी 2025 वाले जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हैं। गर्ल्स एंड बॉयज आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, किसको क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी वो ले के जाने हैं आपको। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सर बताएंगे कौन सा टॉपिक होने वाला है और क्या क्या आज बताने वाले हैं, तो प्लीज बताएं सर। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हाल ही फिलहाल में हमारा कल ही एक वीडियो आया था कि जो लोग अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वहाँ पर क्या क्या उन लोगों से पूछा जाएगा वहाँ पर, और क्या क्या उन लोगों को वहाँ पर सबमिट करना है। उसका वीडियो अगर आप लोग देख गए तो ये नेक्स्ट वीडियो है। अब हम वहाँ चले तो जाएंगे तो भाई वहाँ रहना भी तो है, खाना भी है, सब चीज़ भी करनी है। तो क्या क्या चीज़ हम लेकर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि लंबा टाइम है, 44 वीक, 11 महीने, लगभग एक पूरा साल ही मान लीजिए, क्योंकि 14 दिन का आप लोगों को मिड टर्म वैकेशन भी मिलेगा। तो इसलिए पूरे एक साल का हम लोगों को राशन पानी नहीं ले जाना है, लेकिन वहाँ पर सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को घर से लेके जानी होंगी। वो किसी किट या किसी सरकारी विभाग की तरफ से नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये वाला वीडियो होने वाला है बैग पैकिंग वाला वीडियो। बैग पैकिंग वाला वीडियो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि बैग पैकिंग का एक वीडियो बना दीजिए। तो घर से आप लोगों को क्या क्या सामान ले जाना है, 1 बाय 1 सारी चीजें फौजी साहब आपको बताने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इस सभी से पहले आप लोगों को एक मैं सजेशन देना चाहूँगा। एज ए बड़े भाई, एज ए सीएसएफ में मेरे 13-14 साल की नौकरी हो चुकी है, तो मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। और उससे पहले जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो यही सजेशन सभी को देंगे। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि भाई ऐसा है, आपके गले में कोई धागा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, आपकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपका कोई कड़ा नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार का ब्लैक धागा, लाल धागा, कोई भी जनेऊ टाइप तो थोड़ा चलता है, लेकिन जो ये माला वगैरह होंगी, अंगूठी वगैरह होंगी, ये सब वहाँ उतार के रखवा दी जाएंगी। वहाँ कोई भी आपके हाथ में अंगूठी, कड़ा या फिर माला नहीं होगा। इसलिए कोई भी घड़ी भी नहीं होगी, घड़ी भी इवन आपको अलाउ नहीं होगी ट्रेनिंग में। तो आप ये सब चीज़ें ना लेके जाएं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों का, जो कि आप लोगों को बैग पैक के लिए करना है। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं तो आप अपना एक ट्रॉली बैग जरूर ले लें, ठीक है। ट्रॉली बैग अच्छी किसी कंपनी का, अमेरिकन टूरिस्टर जैसी का एक ट्रॉली बैग ले लें। उस ट्रॉली बैग में आपका बहुत सारा सामान आएगा, वही आपके काम आएगा। तो पहले बात करते हैं हम टी शर्ट से, क्योंकि आपका जो 0 वीक होगा तब तक आपको वहां पर किट इशू नहीं होगी। तो आपको वाइट टी शर्ट गोल गले की, 2 वाइट टी शर्ट गोल गले की नॉर्मली ले लीजिए अपने साइज के अनुसार, वो आपको बहुत काम आने वाली है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट बात हो गई वाइट टी शर्ट। सेकंड, कम से कम आप 4 हाफ बाजू आती है ना, तक फुल बाजू, एक तो वो आती है जो हम यहाँ से पहनते हैं, उसको सैंडो बोलते हैं। जो ये फुल बाजू वाले बनियान आते हैं टीटी के, और भी कोई कंपनी है लक्स के, वो वाले लीजिएगा। अपने साइज से 5 सेंटीमीटर बड़ा लीजिएगा, ठीक है। मान लिया आपको 95 आता है, 85 आता है, 75 आता है, तो 80 लीजिएगा, क्योंकि वो पैंट जो होती है, पैंट जो भी हम ट्रेनिंग के दौरान पहनते हैं, तो फुल पैंट या हाफ पैंट, उसके अंदर में वो दबा हुआ रहना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा उसको 5, जैसे 75 का है तो 80 का ले लें, ठीक है। 4 कम से कम ले लीजिएगा, क्योंकि भाई अभी एक वीक में आप लोगों को काम भी करना है, 0 वीक में सारी आपको क्या बोलते हैं वर्किंग भी होगी। तो वर्किंग में आप लोगों को वही सबसे ज़्यादा यूज आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अंडरगारमेंट्स। जो आपने अंडरगारमेंट्स अब तक पहने हैं ना, वो लंबे लंबे कच्छे इधर उधर तक के, इधर साइड वाले, वो सब मत लेके जाना दोस्तों, ठीक है। वहां पर सिर्फ फ्रेंच ही चलेगी, क्योंकि आप रनिंग भी करोगे तो डेली आप सपोर्टर पहन के रनिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए वहां पर लक्स की या किसी भी और प्रकार की जो भी कंपनी आपको अफोर्डेबल लगती है उसकी फ्रेंच ही लेके जाएं। कम से कम 4 ले लें तो आपका काम बन जाएगा। अब क्योंकि आप नए नए ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं तो जाते ही आपको किट इशू तो होगी नहीं, आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर किट के लिए जाएंगे, फिर कहीं
हफ्ता 10 दिन में आपको किट इशू होती है, 10 दिन मिनिमम लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग एक कम से कम पीटी शूज जरूर लेके जाएं ब्लैक कलर का, और घटिया क्वालिटी वाला नहीं चाहिए, सेगा वगैरह ये सब मत लीजिए, क्योंकि पैर आपका है और रनिंग आपको करनी है। और ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर में हर जगह आपको सीमेंटेड रोड या फिर कुछ ऐसा मिलेगा। ट्रेनिंग होती है, कहीं जंगल झाड़ी भी मिलेगी, कहीं कूदना भी है, कहीं फांदना भी है। तो अच्छी क्वालिटी का नीचे से जिसकी मोटी सोल हो वो ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का तो ब्राउन पीटी शूज चलेंगे का। हाँ, ब्राउन ही चलेगा, ब्राउन चलेंगे। अभी सर ने बाई मिस्टेक ब्लैक बोल दिया है, लेकिन ब्लैक आपको नहीं है, ब्राउन ही है। ब्राउन शूज खरीदना है, ठीक है। ब्राउन शूज खरीदना, अच्छी सी उसकी मोटी सोल हो तभी लीजिएगा, नहीं तो ऐसे आप लोगे। और फिर सेगा वगैरह के मैंने भी यूज किए हैं दोस्तों, और लिबर्टी का भी कुछ 500 550 वाला भी यूज किया, वहां काम नहीं आता। जब बजरी आती है तो पैर के नीचे लगती है और वो फिर दिक्कत देती है। बाकी आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीद लेना, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप 5,000 का जूता खरीदो। हाँ, अभी वो नहीं, आप तो अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीद लेना, क्योंकि मुझे पता है सब लोग मिडिल क्लास से और या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसा मर्जी आप खरीद लीजिएगा। मतलब ब्राउन शूज आप पीटी 100% ले लीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आइटम थोड़े ज्यादा भी हैं और आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे लास्ट तक देखें। फिर उसके बाद आ जाती है 2 हाफ पैंट की। अब हाफ पैंट आपको वहां इशू होंगे, लेकिन वो आपके साइज के नहीं होंगे और अभी जाते ही इशू नहीं हो जाएंगे। कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए करीब करीब आप 2 हाफ पैंट अपने टेलर से अभी सिलवा के रख लें, ताकि अब जब जाएं तो आपको हाफ पैंट की दिक्कत ना हो। वो हाफ पैंट आपका ब्राउन कलर का ही, यानी कि खाकी कलर का होगा, ठीक है। अब जैसे ये तो हुई बात, अभी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, गर्मियों में हाफ पैंट ज्यादा यूज होती है। हालांकि हाफ पैंट यहाँ भी यूज होगी, लेकिन कम यूज होगी। तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में जो आपकी वर्किंग होगी वो ब्राउन लोअर में भी हो सकती है। सर्दियां होती हैं तो ब्राउन लोअर आते हैं, पैजामे ब्राउन कलर के, आप उनमें से एक पजामा ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका डेली यूज का सामान है वहां, वो आपको बहुत ही ध्यान से सुन लेना। जो लोग आप अब तक सिविल लाइफ जीते आ रहे थे, दाढ़ी बढ़ा रहे थे, बाल बढ़ा रहे थे, ये सब आपका वहां कुछ नहीं रहेगा मेरे भाई। डेली आपको 100% शेव करना है, नहीं करोगे तो उस्ताद आपको फिर वहां पर सुनाएगा खरी खोटी, और इतनी छोटी सी बात के लिए आप खरी खोटी ना ही सुने तो ज्यादा बेटर है। इस मामले में मैं यही कहूंगा कि भाई आप अच्छे से अच्छा अपना दाढ़ी बनाने वाला सामान लेके जाएं, रेजर लेके जाएं, शेविंग ब्रश और यही सब कंघा वंगा जो भी है इनका बालों का, और शेविंग किट में आप अपनी पूरी कर लें। एक छोटा सा शीशा जरूर ले लेना भाई, ठीक है। वहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं, हम 400 से 450 बंदे एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते, तो सभी को शीशा प्रोवाइड नहीं हो पाता। अपना छोटा सा शीशा रहे, आप कहीं पे भी अपनी दाढ़ी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई मोबाइल चार्जर, अपना अपना मोबाइल चार्जर ले लेना। कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में मोबाइल जब्त हो जाता है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल मतलब विद्यार्थी के पास ही छोड़ दिया जाता है। चार्जर और ईयरफोन तो वैसे भी नहीं भूलेंगे ये लोग। ईयरफोन, नेक्स्ट ईयरफोन इसलिए याद रखना, बैरिक में 9:30 बजे के बाद सभी लाइटें बंद हो जाती हैं और अपना ईयरफोन से ही सब बात करते हैं, एक दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं होने देते। और अगर लाइट बंद करने के बाद भी आप बात कर रहे हैं तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं बिना ईयरफोन के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक ब्राउन कलर की टोपा ले लेना जिसपे CISF लिखा हुआ हो, हालांकि वो आपको इशू नहीं होता है, तो इसलिए आप उसको ले लें तो ज्यादा बेटर है, वो आपके आगे तक भी काम आएगा, इसलिए आप उसको ले ही लें। एक कंबल ले लीजिएगा, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, जनवरी में ज्वाइनिंग है आपकी, 2 महीने आपको वहां पर सरवाइव करना ही है सर्दी में। और जिन क्षेत्रों में ज्यादा सर्दियां हैं, जैसे नॉर्थ के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें ज्यादा सर्दियां हैं, तो इनके लिए टोपा आपको 100% लेना पड़ेगा जिसपे आपके CISF का लोगो हो, ठीक है। ये टोपा ले लीजिएगा, कंबल ले लीजिएगा अच्छा सा, 1-2 महीने तो सर्दियों में आपको काटना ही है। फिर उसके बाद हाँ, एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पूरी लाइफ में साथ आएगी। एक बिस्तर बंद खरीद लीजिएगा किसी भी यूनिफॉर्म वाले की शॉप पे जाके, ताकि आप जो अपना सामान है वो घर से जो लेके जाएं वो उसमें बांध के आराम से लेके चल सकें। एक रस्सी भी ले लीजिएगा भैया, वहां कहीं तार आपको फिक्स नहीं मिलेंगे कपड़े धो के सुंघाने के लिए। अपने लिए 20 रुपए की एक रस्सी ले लीजिएगा, 10 मीटर की आती है छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन कोड। अब सभी के बेड पर चार्जिंग पॉइंट नहीं लगे रहेंगे, किसी का 2 बेड में एक होगा, किसी के तीसरे नंबर के बेड में होगा, इसलिए एक एक्सटेंशन कोड ले लें ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार अपने बेड के पास लगा सकें। अब बता देता हूं, जो लोगों को दर्द होगा, हाय दर्द हो रहा, पकड़ रहा मैं तो टॉयलेट में बैठ के नहीं उठा जा रहा, तो उन लोगों के लिए बता देता हूं भैया,
एक कड़वे तेल का 1 लीटर कम से कम ले लीजिएगा, और हो सके तो घर से उसमें लहसुन वहसुन भुनवा के आराम से, मेथी वेथी दाना भुनवा के और उसको बुझा के ले आइएगा, क्योंकि रात को जब दर्द होगा ना, सुबह के लिए फिर रेडी रहना है, तो पैरों पे मालिश करनी है, ठीक है। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट, तो उन लोगों को बता दूं कि फिर आपके हाथ पैर और ज्यादा अकड़ेंगे, इसलिए आप अभी टच में रहें ग्राउंड के, कम से कम डेली 1-1.5 किलोमीटर की रनिंग लगाते रहें। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, अगर बाहर से लेना हो तो ठीक मिल जाए, कोई बात नहीं, अदरवाइज आप अंदर जब जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको कैंटीन उपलब्ध है, कैंटीन में आप ड्राई फ्रूट और चने ले लीजिएगा सोयाबीन के साथ अगर मिल जाए। सुबह के नाश्ते के लिए चना, वही अपना स्प्राउट्स थोड़ा बहुत लेके रखें ताकि आप कर सकें। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग कमेंट आ रहे थे सर यूनिफॉर्म सिलवा लें कि ना सिलवा लें। अभी यूनिफॉर्म मत सिलाइएगा, यूनिफॉर्म हर जगह सीआईएसएफ की या फिर हर एक फोर्स की सिलने वाले जो होते हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म नहीं सिल पाते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे यूएस पैटर्न की सिलानी है, नॉर्मल सिलानी है, तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद ही 5-6 महीने जब आपके हो जाएं तो आप अपनी यूनिफॉर्म सिलवाइएगा। हालांकि 2 यूनिफॉर्म आपको किट में मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, जो कि आपको हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में काम आएगी। क्योंकि भाई ट्रेनिंग सेंटर में आपको अभी 24 घंटे लाइट तो रहेगी नहीं, इन्वर्टर भी नहीं रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है रात के समय लाइट भाग जाती है। किसी भी चीज़ को यूज़ के लिए आप लोगों को एक टॉर्च की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। आप लोगों के जंगल कैंप भी लगेंगे, उसके बाद आप लोगों की क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी की सिखलाई भी होगी, और आपको बाहर भी और बैरिक में भी हमेशा टॉर्च काम आएगी। इसलिए ये एक बहुत काम आने वाली चीज़ है और इसको ज़रूर अपने बैग पैक में शामिल कर लें। और एक चीज़ और, यदि आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम ना मिले कि भाई आप लोग वहाँ पे यूनिफॉर्म, क्योंकि कुछ कुछ बीच में फंक्शन होते रहेंगे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, इन सब पे यूनिफॉर्म वगैरह एकदम टकाटक चाहिए, जैसे सीआईएसएफ स्थापना दिवस आएगा, इन चीज़ों के लिए आपको एक प्रेस की भी आवश्यकता होगी। एक प्रेस 100% रख ले, या फिर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच के आप कैंटीन से ले ले। हालांकि ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग्स पहुंचते हैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, तो सामान खत्म भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना घर से लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जोड़ी चप्पल रख लीजिएगा भाई, ठीक है। चप्पल एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि बैरिक में एक बंदा नहीं रहता है, कम से कम 20 से 30 बंदे रहते हैं, तो उस हिसाब से अपनी चप्पल रख लीजिएगा। 2 चादर रख लीजिएगा, जो कि आपको बेड मिलेगा उस पर बदलने के लिए, हर वीक आप धोते रहें और हर 4-5 दिन बाद उसे धोते रहें। एक तकिया रख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार, जिस जिसको चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े डाल लीजिए भैया सिविल, ठीक है, क्योंकि आउट पास भी मिलना शुरू होगा ना 1 महीने के बाद। भाई 1 महीना आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए हो जाएगा, उसके बाद आपको संडे टू संडे हर 15 दिन पे एक आउट पास मिलना शुरू हो जाएगा। हर यूनिट में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा मत सोचना, सर ने तो बोला था हर यूनिट के, मतलब हर ट्रेनिंग सेंटर के अलग अलग रूल्स होते हैं। हालांकि फिर भी 3 महीने के बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाया करेगा, 15 दिन के बाद, कुछ घंटों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों की भी जरूरत है, कुछ चीजें बाहर से भी खरीदनी होती है। कोई ट्रेनिंग सेंटर में डेली नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो पेस्ट ब्रश अपना जरूर रख लीजिएगा भाई, चाहे बाहर से खरीदो, चाहे वहां जाके खरीदो, चाहे कहीं से खरीदो, अपना पेस्ट और ब्रश जरूर रख लें, वहां बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आता है भाई कपड़े तो अपने आप ही धोने ट्रेनिंग सेंटर में, तो इसलिए 1-2 साबुन डाल लीजिए कपड़े धोने की, और 1-2 नहाने की डाल लीजिए, और ब्रश जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, हम वहाँ पे फटाफट ट्रेनिंग करके आएंगे, अपने बनियान धोने हैं, हर चीज़ धोनी है, सब चीज़ें हाथ से नहीं धो पाएंगे जल्दी जल्दी। इसलिए आप अपना ब्रश रख लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसके बाद आता है, आप लोग जब वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो अपनी यूनिफॉर्म भी टंगाएंगे, पीटी ड्रेस भी टंगाएंगे, कैमोफ्लाइज ड्रेस भी टंगाएंगे, टेरिकॉटन ड्रेस भी टंगाएंगे। इन सब के लिए आपको कम से कम एक सिविल ड्रेस भी टंगाएंगे। 5 हैंगर कम से कम लगेंगे भैया, आप 6 हैंगर ले लीजिए, आधा दर्जन आपका पूरा साल भर वहाँ आराम से चल जाएगा, ठीक है। और भाई बाल तो आप लोगों के वहाँ पे जाते ही ना ट्रिमर वगैरह से कटवा लीजिएगा, मतलब आपको नाई काट देगा। अगर नाई नहीं है और कोई ट्रिमर लेके आया तो अपने बड़ी के साथ मिलके आप ट्रिमर से खुद ही कर लेंगे छोटे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जोड़ी सिविल शूज़ रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप लोगों को वहाँ से मिल ही जाएगा। एक जोड़ी सिविल शूज़ और एक जोड़ी पीटी शूज़ आप 100% रख लें। और हो सके तो भैया सर्दियाँ चल रही हैं, मैं यही कहूँगा कि शाम को जब मैस वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो हल्का फुल्का कोई ट्रैक सूट हो तो आपके पास रख लें, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा होगी ऐसा आप रख लीजिएगा। टोटल मिलाकर आपको कम से कम 30
आइटम्स ऐसे मैंने बता दिए हैं अभी तक, जो 30 आइटम आपको रखने ही रखने हैं। एक आइटम बाकी है। कौन सा रह गया? एक आइटम बाकी है, जब ये कहीं टीडी जाते हैं तो जरूर रखवाते हैं, मच्छरदानी। हाँ, मच्छरदानी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ वो मैंने क्यों नहीं रखवाया है। एक्चुअली क्या है, जब आपको किट मिलेगी तो किट में मच्छरदानी आपको मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे फिर भी चाहिए, तो आप मच्छरदानी लेके जाइए, क्योंकि मच्छर से बचना जो है। लोग हफ्ता 10 दिन सरवाइव कर सकते हैं मच्छरदानी के बिना, वो लोग लेके मत जाना, क्योंकि आपको किट में मिल जाएगी। और लेकिन जिनको लगता है कि मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं और मैं सरवाइव नहीं कर सकता मच्छरदानी के बिना, तो वो लोग लेके जाना अपनी मच्छरदानी। वहां पर जाने के बाद आपको एक अलमारी भी मिलेगी, जिसका एक पोर्शन आपके बड़ी का होगा और एक पोर्शन आपका होगा। इसलिए वहां पर छोटे छोटे एक ताला भी लगेगा, तो आप उस ताले को पहले से ही खरीद लीजिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको जल्दी से बाहर नहीं आने दिया जाएगा और ताला भी जो है आपको बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। तो इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आप पहले ही एक ताला लेके डाल लें, ताकि आप अपने लॉकर में कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान रख सकें। और जो लोग चल रहे हैं ना अभी ट्रेनिंग सेंटर में हमारे साथ चल रहे हैं, हम भी चल ही रहे हैं मतलब आप लोगों के साथ, वो अपनी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओरिजिनल और 4 सेट कम से कम फोटो कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की रख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज जितने आइटम्स थे वो सर ने बता दिए हैं और वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों को और भी कोई क्वेरीज हैं, फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। जो एसएससी जीडी में भर्ती होकर ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, उनको वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत।